आ गए विद क्वेश्चन नंबर 36 और इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व किया। तो लेट्स सी कि यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे। लेट करेंगे सबसे पहले कि u हमारे पास दिस सीकन x के इक्वल है, ठीक है। सो u हमने ये ले लिया, रीराइट करेंगे इस इक्वेशन को इन dy बाय डी ऑफ, अच्छा पहले रीराइट करते हैं उसके बाद u में लिखते हैं y इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ u, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी ऑफ यू, और हमें पता है कि कॉस इनवर्स हाइपरबॉलिक हमें क्या देता है, वो देता है हमें 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव है, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी यू बाई डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन हमारे पास डेरिवेटिव देता है सीकन ऑफ एक्स एंड टेंजन ऑफ एक्स। सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा डेरिवेटिव्स किस किस को याद हो गए हैं। जिनको याद हो गए हैं एक अच्छा सा थंब जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे ताकि मुझे पता हो कि कितने स्टूडेंट्स को याद है अब डेरिवेटिव्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अब तक मैं सारे डेरिवेटिव्स बार बार रिपीट कर रही हूँ इस तरह से जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो चलिए जल्दी से मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है। सो ये हो गया हमारे पास एक डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव। अब हम लोग रूल यूज़ करेंगे चेन रूल, ठीक है, जैसे कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। चेन रूल हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी ऑफ यू एंड डी यू बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये है हमारे पास चेन रूल। वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 बाय, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1 एंड इसकी वैल्यू है हमारे पास सीकन ऑफ एक्स एंड टेंजन ऑफ एक्स। हो गया है। अब इसमें अगेन रिपुट करेंगे यू हमने क्या लेट किया था, सीकन, ठीक है। और साथ में जो है हमें लिमिट भी गिवन है, कंडीशन गिवन है कि 0 इज़ लेस देन एक्स एंड लेस देन क्या पाई बाय 2, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी देखेंगे। ये हो गया वाई डैश इक्वल टू 1 बाय, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 सीकन एक्स टेंजन ऑफ एक्स। ये हो गया हमारे पूरे का पूरा वाई डैश। अब इस वाई डैश को और भी सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से, इससे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो चलिए आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, वाई डैश इक्वल टू 1 बाय, ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बी द सीकन एक्स एंड टेंजन ऑफ एक्स, ठीक है। ये अपनी जगह पे रहेगा। अब अगर यहाँ पर देखें दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 बाय 10, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास अगेन जो है वो आंसर आता है सीकन ऑफ एक्स, और इसके लिए अगेन हम बोल देंगे ऑन अ कंडीशन 0 इज लेस देन ऑफ एक्स लेस देन पाई बाय 2, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है हमें इन दो के दरमियान ही एक्स की वैल्यू देगा सीकन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 36 था। ना आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 में डिफरेंट चीज़ गिवन है। हमें बोला गया है इंटीग्रेशन फार्मूलाज, वेरीफाई द इंटीग्रेशन फार्मूलाज। अच्छा हमें वेरीफाई करना है इंटीग्रेशन फार्मूलाज, देखते हैं कि वो कैसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुना हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 37 जहाँ पर हमें बताना है इंटीग्रेशन फार्मूलाज। हमने इसको जो है वेरीफाई कराना है कि हाँ भाई ये जो है इंटीग्रेशन ये इस चीज़ के इक्वल आती है। अब हम ये कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इसको लेके ये प्रूफ कर दें या तो हम इसको लेके ये प्रूफ कर दें। इट्स योर ओन चॉइस कि आप कौन सा करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो होता है वो हम लोग इसको लेकर ये वाली चीज़ प्रूफ करते हैं, यानी फर्स्ट वाला हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो चलिए हम भी यहाँ पर फर्स्ट वाला मेथड यूज़ कर देंगे, ठीक है। एंड फिर अगर मुझे जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला तो फिर मैं जो है इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे से भी मेथड से भी करवाऊंगी जिसमें हम लोग इसको यूज़ करके ये चीज़ प्रूफ करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल हमारे कोर्स में जो है वो ये फंक्शन को लेकर इस फंक्शन को प्रूफ करना है, ठीक है। सो हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे y को लेट करेंगे कि वो हमारे पास इस फंक्शन की इक्वल है, जो कि हमारे पास tan इनवर्स, साथ में क्या है, हाँ tan इनवर्स, और ये है हमारे पास सीकन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस c, ठीक है। हमने ये ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे कि हमारे पास u जो है वो हमारे पास
साइन हाइपरबॉलिक एक्स के इक्वल है, ठीक है, जिसे हम करते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, हो जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स और ये हो जाएगा u प्लस ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, हो गया हमारे पास। नाउ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, चेन रूल यूज़ करेंगे एज जैसे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, dy बाई डी ऑफ u एंड du बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग यही चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए ऊपर ले लेते हैं। हम लोग पहले y में यहाँ पर लिख देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, देन चेन रूल में जो है वो ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ u एंड ये हो जाएगा du बाई डी ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/1 प्लस u का स्क्वायर। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है कि एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, तो क्या +0 लिख दें? अगर नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो बस पहला क्वेश्चन है तो लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि सी कहाँ चला गया है। और ना यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। सो ये तो सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें u की जो है हमने वैल्यू पुट कर देनी है। u क्या है, वो u है हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक। ये हो जाएगा 3y बाई डी ऑफ u इक्वल टू 1/1 प्लस ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x, और ये 0 तो बस अब हट गया, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमारे पास 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होता है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक के इक्वल, ठीक है, कॉस स्क्वायर, अच्छा हाइपरबॉलिक स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास आइडेंटिटी, इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक ऑफ x। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है इसमें सोल्यूशन कर रहे हैं इसी डेरिवेटिव में। फिर बाद में वो सिंप्लीफाई जो चीज़ है वो फिर हम लोग अपने चेन रूल में यूज़ कर लेंगे, तो आंसर बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। क्योंकि अब हम लोग डेरिवेटिव में काफ़ी आगे जो है रास्ते पर आ गए हैं, ठीक है। तो आगे इतना ज़्यादा आ गए हैं तो हम लोग सिंप्लीफिकेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग इसी में सब कुछ जो है वो सॉल्व करेंगे और इसी में सारा का सारा सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है चेन रूल में पुट कर देंगे। तो दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड दिस इज़ ऑल्सो द सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेट्स पुट इट राइट हियर। dy बाई डी ऑफ यू क्या है, 1 बाय कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x, और ये क्या है, du बाई डी ऑफ वो है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ x। एक एक कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ x। एंड अगर आपको आइडेंटिटी याद हो कि 1 बाय कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ x के इक्वल होता है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ x? ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास है, यहाँ पर सबूत दिया गया है। और जब सबूत होता है तो हम मैथ्स वालों को यूज़ कर लेते हैं, हम तो बिना सबूतों की भी बातें बना लेते हैं, ये तो फिर भी सबूत है, ठीक है। सो हमारे पास हमारा y डैश जो है वो कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। हमने क्या किया, फंक्शन से इंटीग्रेशन वाला ले लिया। अब इंटीग्रेशन में अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास क्या था, सीकन, इंटीग्रेशन ऑफ सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ x, एंड दिस इज़ द सीकन फंक्शन। सो मतलब कि हमने जो वेरिफिकेशन की है विद डेरिवेटिव वो बिल्कुल हमने ठीक की है। हम क्या बोलेंगे कि वेरिफिकेशन फ्रॉम डेरिवेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव वेरिफिकेशन फार्मूला, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। हमारा का ये वाला फंक्शन आ चुका है एंड इसी से साबित होता है कि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो ठीक है। सो ये सॉल्व हो गया है, होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं विद अवर पार्ट बी। इसी का पार्ट बी भी है हमारे पास, तो चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं आप। सो नाउ अब हम आ गए हैं 37 के पार्ट बी पर। होप कि सबको पार्ट ए समझ आ गया होगा, सबने समझ लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब है हमारे पास पार्ट बी। तो अगर यहाँ पर देखें तो वही सीकन फंक्शन है बट डिफरेंट है, यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव वाला फंक्शन। सो लेट्स पुट इट।
देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हम लोग सबसे पहले इसको एक u फंक्शन ले लेंगे जो कि है हमारे पास साइन इनवर्स विद टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ x प्लस कांस्टेंट का c। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है रीराइट करेंगे, u को हम लोग ले लेंगे टेन हाइपरबॉलिक ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u विथ प्लस कांस्टेंट। ठीक है, हो गया है हमारे पास। सबसे पहले इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जो है u डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर चेन रूल यूज़ कर रहे हैं। सो हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स। हमारे पास जो है वो क्या फॉर्मूला देता है, वो देता है 1 बाय एंड 1 माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, साइन का जो है फॉर्मूला है। एंड अगर हमने यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखे दैट विल बी 0। एंड अगर यहाँ पर हम लोग जो है u को अगेन पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है हमारे पास 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x इक्वल होता है हमारे पास सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x के। ठीक है, तो चलिए ये वाली आइडेंटिटी जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x के। सही, अब मैं ये आइडेंटिटी हटा देती हूँ ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। सो दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, 1 बाय सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ x जो है वो हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ यू आ जाएगा। ठीक है, एक ये हमने जो है वैल्यू सेव कर ली। ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी ऑफ एक्स। टेंजेंट का जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको पुट करते हैं इन चेन रूल। अच्छा, इसको मैं नहीं हटाती, पिछले टाइम फर्स्ट ए पार्ट में जो मैंने हटा दिया था तो अच्छा नहीं हुआ था, ताकि फिर हमें पता चले ना कि हम लोग यहाँ पर वेरीफाई हमारा फंक्शन हो गया या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा होता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन जो है मैं ना मिटाऊँ, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। तो चलिए चेन रूल यूज़ करेंगे। चेन रूल है हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विद डी वाई बाई डी ऑफ यू एंड डी यू बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी ऑफ यू क्या है, 1 बाई सीकन, ये हो जाएगा 1 बाई सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स, और ये है हमारे पास सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, ये हमारे पास y डैश है। तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, हमारे पास क्या रह जाएगा, y डैश विल बी सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ x। यहाँ पर एक रह गया, ये वाला कैंसिल हो गया। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये आएगा। ठीक है ना, और इसके इंटीग्रेशन से हमारे पास ये आएगा, और ये चीज़ें हमारे पास जो है वो प्रूफ होती हैं। तो इसको अगर आपने वेरीफाई करना है विद दिस तो वो भी आप कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे विच वेरीफाइज द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, यार इसको लेकर आप ये प्रूफ कर दें या इसको लेकर आप ये प्रूफ कर दें, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, इसमें आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, बट बुक में जो है हमने ये वाला मेथड यूज़ किया है तो हम यहीं पे ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। और नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38।